नमस्कार मित्रों, मैं भरत खुमान फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के थर्मल इंजीनियरिंग सेशन के अंदर। मित्रों, विदाउट अ वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। मित्रों, थर्मल इंजीनियरिंग विषय के अंदर हम जो अभ्यास करने वाले हैं वो है हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा की मदद से हम कैसे मैकेनिकल वर्क यानी यांत्रिक कार्य कैसे ले सकते हैं और यांत्रिक कार्य की मदद से हम कैसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ये विषय के बारे में हम जानकारी लेंगे। मित्रों, ड्यूरिंग सेशन आशा रखता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। मित्रों, यहां पे ये कंटेंट्स है जहां पे हम ये विषय के अंदर इतने कंटेंट्स कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला कंटेंट है वो है टू फेज सिस्टम। दूसरा कंटेंट जो है वो है बॉयलर, एसेसरीज एंड माउंटिंग्स। तीसरा जो कंटेंट है वो है स्टीम प्राइम मूवर्स। चौथा कंटेंट है स्टीम कंडेंसर एंड कूलिंग टावर्स। पांचवा कंटेंट है वो है एयर कंप्रेसर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हीट ट्रांसफर। मित्रों, ये थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर हम इतने कंटेंट्स देखने वाले हैं जहां पे ये कंटेंट्स की मदद से हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है और इवन सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ये सब्जेक्ट के अंदर हम कंटेंट वाइज क्या क्या पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, ये जो सब्जेक्ट है वो कवर अप होता है थर्मल पावर प्लांट को। ठीक है, तो यहां पे हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि पूरा पावर प्लांट दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो वो ये पूरा पावर प्लांट है वो वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस। तो वन बाय वन देखते हैं कि ये पावर प्लांट काम कैसे करता है। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि सबसे पहले कोल सप्लाई सिस्टम है कि जहां पे कोल स्टोर किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर। वो कोल है वो पल्वराइज्ड मिल में जाता है जहां पे कोल पूरा पल्वराइज्ड होता है। देन आफ्टर वो कोल जाता है किसके अंदर? बॉयलर के अंदर। यहां पे डायग्राम के अंदर से देख सकते हैं हम, जहां पे ऑरेंज कलर फ्लैश हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द बॉयलर। अब बॉयलर का फंक्शन क्या है? टू जनरेट अ स्टीम। ऑब्वियसली जो कोल है वो बॉयलर की फर्नेस में जाएगा और वहां पे वो क्या होगा? कंबस्ट होगा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगी, क्योंकि बॉयलर के अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है, तो पानी क्या होगा? बॉयल होगा और स्टीम जनरेट होगी। तो जो हाई प्रेशर स्टीम है वो फिर आगे चल के जाएगी टरबाइन के अंदर। विद द हेल्प ऑफ स्टीम टरबाइन विल रोटेट। अब टरबाइन के साथ लगा हुआ है शाफ्ट एंड जनरेटर का अरेंजमेंट। तो यहां पे मैकेनिकल वर्क के थ्रू हमें जो मिलता है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब टरबाइन को रोटेट करने के बाद जो स्टीम है वो वेस्ट हो जाती है, तो हम उसको ऐसे ही एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ सकते, तो उसको फिर हम कंडेंस करने के लिए ले जाते हैं किसके अंदर? कंडेंसर के अंदर, जहां पे स्टीम क्या होती है? कंडेंस होती है। ठीक है, और वो वापस किस में आती है? वाटर फॉर्म में आती है, और उसको फिर हम वापस कहां पे लेके जाते हैं? बॉयलर के अंदर लेके जाते हैं। तो दोस्तों, पूरा सिस्टम ऐसे मैकेनिकल कंपोनेंट यूज करके काम करता है। अब मित्रों, यहां पे एनिमेशन के थ्रू भी हम ये चीज देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि कोल की एंट्री हो रही है बॉयलर के अंदर। ठीक है, वहां पे देखो कोल जो है वो क्या हो रहा है? कंबस्ट हो रहा है, और जो वाटर है वो हीटअप हो रहा है और स्टीम जनरेट हो रही है। और वो स्टीम जा रही है कहां पे? टरबाइन के अंदर जा रही है, जहां पे टरबाइन क्या होगा? रोटेट होगा। टरबाइन के साथ लगा हुआ क्या है? शाफ्ट, और शाफ्ट के साथ लगा हुआ है जनरेटर। इस हिसाब से हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क देगी और मैकेनिकल वर्क हमें देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्रेंड्स, सारे कंपोनेंट वन बाय वन हम देखते हैं कि ये कंपोनेंट का पर्पस क्या है थर्मल पावर प्लांट के अंदर, कि जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ बॉयलर्स।
Boiler is nothing but the closed vessel which help to produce a high pressure steam from water due to heat. उष्मा की मदद से हम पानी में से हाई प्रेशर वाली स्टीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइस को हम बोलते हैं बॉयलर। ठीक है, तो बॉयलर जो है वो दो टाइप के रहते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम में हम देख रहे हैं दैट वन इज वाटर ट्यूब बॉयलर। डायग्राम में देखो ट्यूब में से जा रहा है, क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइस को हम बोलेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, अगर ट्यूब में से वाटर पास हो रहा है और उसके सराउंडिंग में हीट आ रही है, ठीक है, तो ऐसे बॉयलर को हम बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। और अगर ट्यूब में से स्मोक जा रहा है और आसपास पानी सर्कुलेट हो रहा है तो इस टाइप के बॉयलर को हम बोलते हैं क्या, स्मोक ट्यूब बॉयलर। दूसरा जो डिवाइस है दैट वन इज स्टीम प्राइम मूवर्स। अब स्टीम प्राइम मूवर क्या काम करता है? इट इज नथिंग बट अ डिवाइस विच हेल्प टू कन्वर्ट अ मैकेनिकल वर्क फ्रॉम हीट एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा की मदद से हम यांत्रिक कार्य ले सकते हैं टरबाइन से। ठीक है, तो ये सेक्शन के अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले हैं कंपाउंडिंग्स। ओके, जहां पे नोजल का अरेंजमेंट और ब्लेड का अरेंजमेंट होता कैसे है और जो प्रेशर है, वेलोसिटी है, उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आती है, ये सेक्शन के अंदर हम इतना स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, स्टीम कंडेंसर एंड कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, यहां पे डायग्राम के ऊपर देख सकते हैं स्टीम कंडेंसर या फिर इसे बोल सकते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ ये हीट एक्सचेंज करता है। हम सबको पता है कि जो हीट है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मित्रों, यहाँ पे एनिमेशन पे देख सकते हैं हम, इट इज नथिंग बट दी कूलिंग टावर्स, कि जिसका पर्पस है कि जो हॉट वाटर है, ठीक है, उसमें से हीट एनर्जी है उसको वो एयर को सप्लाई कर दे, एटमॉस्फेरिक एयर को क्या कर दे, सप्लाई कर दे, ताकि जो पानी है, ठीक है, वो और ठंडा हो जाए। ओके, और ये जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं इवोपरेटिव प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहां पे हम डिफरेंट टाइप्स के कूलिंग टावर स्टडी करने वाले हैं। जो एक पार्ट है वो है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स या फिर चिमनी बोल सकते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो है काउंटर फ्लो फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और काउंटर फ्लो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो ये टॉपिक के अंदर हम इतना सेशन कवर अप करने वाले हैं। और बात करें कंडेंसर की, ठीक है, तो कंडेंसर के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं जेट कंडेंसर एंड सरफेस कंडेंसर, जहां पे दोनों का काम एक ही है, टू कंडेंस दी स्टीम। जो नेक्स्ट यूनिट आने वाला है वो है एयर कंप्रेसर। द फंक्शन ऑफ एयर कंप्रेसर इज नथिंग बट टू कंप्रेस दी एयर, कि जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर कवर अप होते हैं वो है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, रोटरी एयर कंप्रेसर, स्क्रू टाइप एयर कंप्रेसर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो कंप्रेसर है उसका हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लास्ट कंटेंट जो बचता है दैट वन इज हीट ट्रांसफर। ओके, अब हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ टू टेम्परेचर, one is high and second one is low. So heat will be transferred from high temperature to low temperature. तो हीट को ट्रांसफर होने के लिए टोटल 3 मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये सेक्शन के अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं वो ये 3 मोड का स्टडी करने वाले हैं। सो मित्रों, ये सब्जेक्ट के अंदर हम जो कवर अप करने वाले हैं वो ये सारे कंटेंट्स थे जो पूरा थर्मल पावर प्लांट को समझने के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। ठीक है, सो मित्रों, अपकमिंग लेक्चर के अंदर हम जो कवर अप करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बॉयलर, जिसमें से हम पहला बॉयलर देखने वाले हैं वो है कोचरन बॉयलर या फिर बोल सकते हैं वर्टिकल बॉयलर। तब तक मित्रों ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।